गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इन्फेक्शन प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट में इन्फेक्शन चैप्टर चल रहा है। उसमें हम आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहे थे। तो ये है फोर्थ क्लासिफिकेशन यानी फंगस। फोर्थ क्लासिफिकेशन है। पहला मतलब कि आपको 4 क्लासिफिकेशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बैक्टीरिया था, फिर वायरस था, प्रोटोजोआ और फंगस, लास्ट फंगस था। फंगस का डिफिनेशन पिछले क्लास में बता चुके हैं। फंगस कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस आधार पर बांटा गया फंगस को, उसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब है टाइप्स ऑफ फंगस जो था, मॉल्ट्स, ईस्ट लाइक और डाइमोर्फिक, वो किसे कहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। टाइप्स ऑफ फंगस या फंगी, कवक के प्रकार। फर्स्ट है मॉल्ट्स। मॉल्ट्स इस प्रकार की कवक की शारीरिक संरचना में ट्यूब के समान शाखाएं पाई जाती है। मॉल्ट्स ये ट्राइकोफाइटन ही हुआ। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है मॉल्ट्स का, ये जो फंगस है इसको डिवाइड ही किया गया हुआ है स्ट्रक्चर के आधार पे। तो इसमें इस मॉल्ट्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, ये हुआ। और उसमें ट्यूब की तरह होता है, एक उस ट्यूब की इस तरह उसी के जैसा शाखा के रूप में होता है। ट्यूब की तरह शाखा के रूप में होता है, तो ब्रांच की तरह। तो ये हुआ आपको, तो इस तरह से पाया जाता है, इसको हम मॉल्ट्स कहते हैं। मॉल्ट्स का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, उसमें ब्रांच की तरह ट्यूब पतला पतला पाइप की तरह निकला रहता है, बहुत सारा ब्रांच, ठीक है, उसको हम हाइफे कहते हैं। और हाइफे का बहुत सारा ग्रुप होता है, तो उसको हम कहते हैं माइसेलियम, ठीक है ना। तो यह एक, तो ये जो हाइफे है, हाइफे देखिए, ये हाइफे हुआ, इससे एक दूसरा हाइफे जुड़ा हुआ, तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया ट्राइकोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरियम, ठीक है। अब आया ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, ठीक है। ईस्ट एक कोशिकीय, ये जो मॉल्ट्स होता है, ये फंगस के बारे में तो पता है कि वो यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स मतलब इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इसलिए जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो मॉल्ट्स जो होता है ये यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें भी मल्टीपल फ्यूजन होता है, यानी बहुगुणन होता है। तो ये ईस्ट जो है, ईस्ट एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ जीव होता है, जिसका बहुगुणन यानी अपना प्रजनन क्रिया जो करता है, अपने जैसा दूसरा जीव बनाता है, वो बडिंग प्रक्रिया के द्वारा होता है। बडिंग प्रक्रिया जैसे ये ईस्ट हुआ, ठीक है, तो ईस्ट के ऊपर से एक बड के रूप में हो गया, निकला, और वो बड डेवलप हो करके बड़ा जैसे होता है, फिर वो अपने आप टूट करके इधर आ गया, फिर वो बड के रूप में डेवलप होते जाता है। तो ये आपको बडिंग, ये प्रोसेस बडिंग कहलाता है। अब एग्जाम्पल में प्लांट्स का ही देख लीजिए। कैक्टस होता है, कैक्टस में होता है कि नागफनी, एक प्लांट होता है नागफनी, उस प्लांट को ही देखिएगा कि उसमें से निकला ये कैक्टस हुआ, ठीक है, ये कैक्टस हुआ, इसमें से एक थोड़ा सा ये उसी जैसा एक और निकल गया, बड की तरह निकल गया। और इसको अगर हम तोड़ के फिर ज़मीन में लगाएंगे, फिर से वो एक नया पौधा बन जाता है। तो उसी तरह से ये इसमें होता है, ईस्ट अपने ही जैसा दूसरा जीव बडिंग के थ्रू बनाता है। ये ईस्ट जो है उसके ऊपर एक दूसरा सेम इसी ये अपना निर्माण किया, फिर ये थोड़ा जब डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, तो ये पुराने वाले ईस्ट से अलग हो जाता है, फिर ये एक नया ईस्ट बन जाता है। फिर इसी तरह से करते करते ये बहुत सारा ईस्ट का निर्माण करते हैं। ये इसका प्रजनन करने का तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम बडिंग कहते हैं। तो यह कॉलोनी के रूप में व्यवस्थित होता है। कॉलोनी का मतलब
कि ये ईस्ट यहाँ है तो ये दूसरा ईस्ट इसी के पास ऐसे नहीं रहेगा। अगर ये एक ईस्ट यहाँ है तो दूसरा ईस्ट यहाँ होगा, तीसरा ईस्ट ऐसे, इस तरह से सजा हुआ रहता है, हट हट करके होता है। उसको एक दो झुंड में नहीं रहेगा, वो अब एक दूसरे से हट हट के रहता है और फिर वो अपना बडिंग करता है, ठीक है। उसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो ये कॉलोनी के रूप में ईस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस मेनिंजोकोकस, नाम सुने होंगे। मेनिंजाइटिस होता है उससे, ठीक है। अब है थर्ड में ईस्ट लाइक, ठीक है। ईस्ट लाइक से ही मत समझिए कि जिसका स्ट्रक्चर जो होगा वो मतलब ईस्ट के जैसा मिलता जुलता होगा। इस प्रकार के कवक का विकास आंशिक यानी पार्शियली आधे रूप से ईस्ट जैसा होता है, दूसरा या आधी रूप से, आंशिक मतलब आधा, पार्शियली रूप से तंतुमय कोशिका यानी फाइब्रस शेल के द्वारा होता है, ठीक है। फिर है फोर्थ में डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक जिसको द्विसंरचनात्मक कवक कहते हैं, ठीक है। द्विसंरचनात्मक जिसका संरचना दो फंगस के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है उसको हम डायमॉर्फिक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हुआ, इसमें ये जो डायमॉर्फिक फंगस होता है उसका संरचना जो होता है वो मॉल्स और ईस्ट दोनों ही प्रकार का होता है। और वो मॉल्स और ईस्ट कैसे हो जाए, उसमें क्या होता है कि अगर उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है तो वो अपना स्ट्रक्चर बदल देते हैं, या तो ईस्ट बन जाएंगे या फिर मॉल्स बन जाएंगे। तो ये होगा, उसको हम डायमॉर्फिक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हुआ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। अब है इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड आया और स्पेशल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन आया, ठीक है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।